सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम बनवाला। सो देखिए गाइस, हमने अभी 1.3 एक्सरसाइज कर ली थी, तो अब हमारे आती है 1.4 एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। सो अभी देखिए क्लास 10th के इस चैप्टर में देखिए हमें क्या बताया गया कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया कि हमें विदाउट डूइंग एनी एक्चुअली कैलकुलेशन, यानी कि हमें सिर्फ एक्चुअली एक एक्चुअल अनुमान सा लगाना है और बताना है कि जो ये पॉइंट है, यानी कि जो ये अभी देखिए रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनके जो जो डिजिट टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गए या नॉन टर्मिनेटिंग हो गए या रिपीटिंग हो गई। सो इनकी देखिए अभी करने के देखिए एक मेथड है। अभी आप कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो अभी बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसका पता है क्या मेथड है। अभी देखिए अगर किसी भी जो मतलब हमारे देखिए रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू हमारा किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता। सो एक थ्योरम है, इसमें क्या कहा है कि जो 2 की पावर m इन 5 की पावर n। सो इसमें इस थ्योरम का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो अगर क्यू के फैक्टर ये है, यानी कि 2 की पावर m या 5 की पावर n इसकी फॉर्म में है क्यू के फैक्टर, तो जो हमारा जो यानी कि जो हमारा नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इनमें से है ही नहीं, यानी कि इनके अलावा और भी कोई फैक्टर है यहाँ पे, और भी कोई मान लीजिए 7 की पावर 1 होगी, और भी कोई फैक्टर बनता है क्यू का, सो ये जो डिजिट होगा ये हमारा जो यानी कि जो हमारा क्यू यानी कि जो हमारा ये नंबर होगा पूरा का पूरा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, सो इसी का यानी कि इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यूज करके इस जो सारे क्वेश्चन है इसके जो पार्ट है उनको निकालने जा रहे हैं। सो अभी देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, हम क्वेश्चन करते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आता रहेगा। सो बने रहिएगा। सो अभी फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, 13/3125। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, अब देखिए 3125 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 30 अब देखिए फैक्टर तो आपको आते ही होंगे, जाहिर सी बात है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने सीखा ही होगा। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं कि 31,125 के जो फैक्टर आते हैं वो किस आते हैं, 5 5 5 5 5 5 की पावर 5 आ रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारा जो क्या हुआ है ये 2 into 5 यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m इसकी फॉर्म में होगा, सो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 है, सो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सो हम लिख देते हैं इसका टर्मिनेटिंग। सेकंड जो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है इसी के ऊपर यूज करेंगे। अब 8 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या आते हैं, 8 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं इधर 2 और लास्ट में हमारा 1 रहता है। ठीक है, सो अभी देखिए 2 कितने बार आया है, 3 टाइम्स। सो हम 7/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ठीक है, सो अब देखिए किसकी फॉर्म में है, 2 की फॉर्म में आ रहा है ना, तो 2 की फॉर्म में आने के बाद ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। 450। अभी देखिए इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 into 7 into 13। 5 आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा और क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। तो लिख लेता हूं मैं इसको। 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 64 के भी कर लेते हैं, हमें ऊपर नीचे करने हैं ना, तो 62 2/1। ठीक है, सो ये आ रही है इसके प्राइम फैक्टर्स। सो 64 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आ गई। अब 455 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 into 7 into 13। सो लिख देता हूं मैं 5 into 7 into 13। अभी देखिए हमारी एक कंडीशन थी, हमारी कंडीशन क्या थी कि यह जो टर्मिनेटिंग कब होगा, जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है उस नंबर का, वो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके जो फैक्टर हैं यानी कि जो क्यू के फैक्टर हैं वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे, या फिर 2 की पावर n या 5 की पावर m इनमें से एक की फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ क्या आ रहा है, 7 into 13 भी आ रहा है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन को ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सो हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, सो जो हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इसके बाद करते हैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या है, 15/1600। सो देखिए अब 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 5, और जो 1600 है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर मैं कर लेता हूं 5/5 1। सो जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 की पावर, अब 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स हमारा 6 टाइम्स, और जो हमारा 5 है ये कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। सो मैं लिख देता हूं 2 6 टाइम इंटू में 5 2 टाइम्स। ठीक है, सो ये हो जाते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं 1600 के। अभी देख लीजिए ये किसकी फॉर्म में है, 2 into 5 की फॉर्म में है। सो अभी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा,
हमारी जो ये कंडीशन है इसको ये पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे जो ये सारा जो क्वेश्चन है ये सिर्फ एक चीज के ऊपर बेस है, ये है 2 की पावर n मल्टीप्लाई में जो क्या हो के फैक्टर हैं। अगर 2 होगा या फिर 5, इनमें से अगर एक भी क्या का फैक्टर निकल के आता है तो हमारा जो यानी कि जो हमको दी गई जो डिजिट्स है या फिर नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। और अगर इनके अलावा और कोई फैक्टर निकल के आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो या 7 हो या कुछ भी हो या फिर 6 हो, इनके अलावा इन दोनों के अलावा और कोई फैक्टर निकल के आ रहा है तो वो क्या होगा, ये जो डिजिट है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। सो इसी जो यही जो चीज है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। सो अभी देख लेते हैं इसमें 2 into 5 की पावर 2, 2 की 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अब आ रहा है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग होगा, ये टर्मिनेटिंग। अभी सेम चीज हम करेंगे ई पार्ट में। अब चलते हैं ई पार्ट की ओर। सो अभी आते हैं हमारे ई पार्ट की ओर। अभी देखिए हमारा जो फिफ्थ पार्ट है क्या है, 29/343। सो अभी 29 है, 29 तो एक प्राइम नंबर है तो इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो 343 की इसका है। अब 29 343 क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 333, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारी कंडीशन है वो क्या थी कि नीचे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 into 5 में होंगे या फिर 2 की पावर n होंगे या फिर 5 की पावर m होंगे। लेकिन यही हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 7 की पावर 3 आ रहा है। सो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होगा। अब आते हैं हमारे जो हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है वो क्या है, 23/2 की पावर 3। अभी देखिए हमारा जो क्या हुआ है, इसमें पजल होने की जरूरत नहीं, क्या है कि इसमें जो क्या के फैक्टर है हमको पहले ही दे रखे हैं उसने, ठीक है ना, जो देना है उसने पहले ही क्या के फैक्टर दे रखे हैं। सो जो हमारा डिनोमिनेटर के फैक्टर जब हमारे पास है सो हम देख लेते हैं 2 की पावर 5। अभी देखिए इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, ठीक है ना, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। सो अभी देख लेते हैं क्या होगा ये। अब जाहिर सी बात हमने एक कंडीशन रखी थी कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 into 5 के फैक्टर में होंगे सो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसकी फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सो इट इज टर्मिनेटिंग। और जो हमारा 23 है ये तो एक प्राइम नंबर है, इसके तो करनी। अब देखिए 129 है, 129 के पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। अभी इस तरफ जाऊंगा मैं, 129 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। देखिए 43 क्या है, प्राइम नंबर है, सो प्राइम नंबर है, सो अभी वैसे का वैसे और 1 आ गया हमारा, ठीक है। सो 129 के जो फैक्टर्स होंगे क्या होंगे, 3 into में 43। सो मैं लिख लेता हूँ 3 into में 43 अपॉन किसके, 2 की पावर 2 डॉट डॉट का मतलब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है। सो 5 की पावर 7 डॉट और 7 की पावर 5, ठीक है ना। अभी देखिए जो हमारे 2 और 5 तो आ रहे हैं इसमें, देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 भी आ रहा है, लेकिन 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा एक और फैक्टर दे दिया हमको कि जो क्या होगा फैक्टर है वो 7 की पावर 5 भी होगा। सो ये जो हमारा जो ये कंडीशन है ये इसको जो हमारी जो कंडीशन है हमने देखी थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो आता है हमारा 8th पार्ट 6/15। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 into 2 3 2 6 और 15 गए 3 5 15। अभी देखिए क्या आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अभी 2/5 रहता है हमारे पास, तो 2/5 ये रह गया। अब देखिए इसके नीचे क्या आ रहा है, 5 है, 5 की पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब 5 आ रहा है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सो इट इज टर्मिनेटिंग। अब आते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। देखिए अब 9th क्या है, इसमें 9th पार्ट है, सॉरी। सो 35/50, 35 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 7 into 5 35 और 50 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into में 5 into में 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। अब रह गया क्या, 7/2 into में 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 into 5। सो अब देखिए 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, सो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अभी देखते हैं इसमें बढ़ते हैं। 77 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, 11 × 7, ठीक है। और 210 के हम करके देख लेते हैं, 210 अभी किस पे चल रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 5 7
35 होती है, ठीक है। सो अभी जो इसके फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आए हैं। सो अब नीचे लिख लेते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया, ऊपर 11 रह गया और नीचे है 2 इंटू में 5 तो है, लेकिन इनके अलावा क्या है 3 भी है। सो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। ये था हमारे जो सभी क्वेश्चन थे, ये हमने 10 के 10 पार्ट कर लिया। इसी के साथ हमारा जो लास्ट पार्ट था, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो देखिए गाइस, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा है कि जो भी हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 थे उसमें जो भी हमारे जो नंबर्स थे वो टर्मिनेटिंग थे, उनके जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिखाने हैं कि किस फॉर्म में है, ठीक है ना। यानी कि अब मान लीजिए 4 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो ये किस फॉर्म में आता है, 40 और 0.8 की फॉर्म में आता है। यानी कि ऐसे सॉल्व करके दिखाने हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक है तरीका है, लेकिन वो अभी दिखाता हूं मैं, ठीक है। सो अभी आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखिए पहले हमने 13 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 और 13,125 के फैक्टर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाए थे कि जो ये होते हैं 5 की पावर 5। सो अभी देखिए 5 की पावर 5, अब देखिए हमने किस फॉर्म में होता है, जो हमारा थ्योरम 1.1 जो हमारे थ्योरम 1.5 और 1.6 के अकॉर्डिंग जो हमारा जो क्या हुआ है उसके फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। सो अब देखिए 5 तो है, अब 2 नहीं है, और जो हमारे जो 2 की पावर होगी ये 5 के इक्वल ही होगी। यानी कि जो यहाँ पे 5 की पावर होगी या 2 की पावर होगी तो ऊपर नीचे हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 से, ठीक है। सो अभी 2 की पावर 5 आ गई है हमारी। अब देखिए नीचे क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए इसको लिख देता हूं मैं, 2 की पावर 5 कितनी होती है हमारी, 13 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 और 2, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो a की पावर m मल्टीप्लाई में b की पावर m, सो क्या होती है a b की पावर m ही होती है, ठीक है ना। तो 5 इंटू में 2 और इनकी पावर क्या है, सेम है 5 है, तो दोनों ही सेम लेते हैं पावर। सो देखिए गाइस, अब हमारे आते हैं, देखिए 13 मल्टीप्लाई 32 कितना होता है हमारा 416 डिवाइड बाय, अब देखिए 5 इंटू 10 कितना हुआ, 5 इंटू 2 सॉरी कितना हुआ 10। अब 10 की पावर क्या हमारी 5 है। सो अभी देखिए जितनी जीरो, अभी देखिए कितनी जीरो लगेंगे 10 के पीछे 5 जीरो लग जाएंगे, ठीक है ना। सो अभी उसके बाद करते हैं हम 17/8, ठीक है ना। इसको करते हैं 17 किसका, 17 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर कुछ नहीं होते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। सो 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 5 से। सो सेम पावर होनी चाहिए, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब देखिए 2 इंटू में 5 किसके, तो 2 इंटू में 5 ये नीचे हमारा इसकी पावर 3 और ऊपर क्या है हमारा 17 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 क्या होती है 125, ठीक है ना 125। अब देखिए 17 की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 125 के ऊपर, सो ये आता है हमारा 2125 बाई 10। अब 10 की पावर क्या होती है 3, ठीक है। अब इसमें जो 5 मल्टीप्लाई 2 क्या आया 10 और 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं हम, इसको जो 225 है इसके नीचे दे देते हैं हम, तो 10 की पावर कितनी थी 3100। सो ये हो जाती है हमारी 1 कितने डिजिट के बाद लगेगा 1 2 3 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है ना। सो 125 ये आ जाते हैं हमारे 2.125, ठीक है ना। अब देखिए एक तो आप लेंथी करोगे कि पहले 13 को हमें 3125 का टेबल याद करना, फिर उसके बाद 13 से डिवाइड करना और फिर जो हमारा आंसर आना। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा सिंपल सा ये जो वे है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ही हम सीधा आंसर जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद आती है हमारी 15/1600, ठीक है ना। अब 1600 के फैक्टर हमने क्वेश्चन फर्स्ट में क्या किए थे, 16 के 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। सो अब देखिए 15 तो है, अब 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, ये इक्वल नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब 5 की पावर 6 करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 की पावर 4 से, ठीक है। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 4 से, देखिए अब 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 कितनी होती है 625, ठीक है। अब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और ये कितना हो जाता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 कितना होता है 5 की पावर 6। सो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6। अब देखिए दोनों की पावर सेम है, सो हम क्या करेंगे 5 2 10, ठीक है। और जो 15 की मल्टीप्लाई हम जब हम 625 से करते हैं आता हमारा 9375, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए 2 की पावर 6, तो ये क्या हो जाती है हमारी 10 की पावर 6। ठीक है, अभी मैं रफ कर लेता हूं इसको। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो देखिए अब हमारा आता है 9375 बाई 10 लाख। ठीक है ना, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डिजिट पे चेंज करते हैं तो कितने डिजिट के बाद लगेगा। अब 4 डिजिट तो यहाँ पर है और नीचे कितनी जीरो है, 6 जीरो। सो अब देख लेते हैं 0 पॉइंट, अब कितने जीरो है, 4 डिजिट तो हमारे पास है, अब 9375। अब रह गई कितनी जीरो, 2 जीरो रह गई, सो 2। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ का। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पर, 2 की पावर 23 बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। सो मैं इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 की पावर 5 से। ठीक है, सो मैं कर देता हूं 23 बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 अपॉन में क्या है हमारा 5 बाई 5। ठीक है, अब 5 की पावर 1 ले लीजिए या फिर इसको 5 बाई 5 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अब देखिए 23 की मल्टीप्लाई 5 के साथ आती है हमारी 115। ठीक है, और जब हम 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई करते हैं 5 की पावर 3 से, तो ये आती है हमारी 10 की पावर 3। ठीक है, और 10 की पावर 3 क्या होती है हमारी 1000। ठीक है, 1000। ठीक, सो देख लीजिए क्या 3 डिजिट तो यहाँ पर पहले और 3 जीरो है, तो सीधी सी बात है पॉइंट के बाद सीधा 0.115 लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है 6 बाई 15। ठीक है, अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको जो ये दिया गया हमें 6 बाई 15, अब 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 5। सो 3 से 3 कैंसिल, अब रह गया क्या हमारा 2 बाई 5। 5 तो इसमें पहले से ही है, 5 तो इसमें पहले से 5 की पावर क्या 1 है। सो अब नीचे 2 भी चाहिए हमको। सो 2 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 बाई 2 से। ठीक है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 बाई 10 आता है। और 4 बाई 10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.4 भी लिख सकते हैं। अब 35 बाई 50, 35 के फैक्टर क्या होते हैं 7 इंटू 5, और 50 के 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए नीचे क्या है 5 और 2 की पावर सेम ही है, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है। सो 7 बाई 5 2 जा कितने होते हैं हमारा सीधा ही 10। और जब इसको हम टर्मिनेटिंग में यानी कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है 0.6। सो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो देखिए गाइस अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 1.4 एक्सरसाइज का। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा जो इसमें क्या कहा है कि जो स्टेटमेंट तो आप देख ही रहे होंगे ऊपर। अब जो इसमें कहा है कि जो हमें जो ये नंबर दिए गए हैं, पहले तो हमको इनके जो मतलब बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि जो ये इनका जो फैक्टर है, अब रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो इस जो क्यू फैक्टर है, जो क्यू के जो फैक्टर्स है, इनके बारे में हमारा क्या कहना है। ठीक है, सब पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको देख देख के समझाओगे आप। सो देखिए 43.123.12345 ऐसे चल रहा है इसकी जो, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सो टर्मिनेटिंग पहले तो हम लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा रेशनल नंबर भी होगा, क्यों जो रेशनल नंबर है जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब देखिए अगर टर्मिनेटिंग है तो ये एक रेशनल नंबर भी है, और अगर इसका जो फैक्टर क्या हुआ है, सो वी कैन से क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। सो देखिए अब जो हमारी जो ये स्टेटमेंट थी अब क्या थी कि सो वी कैन से, अब देखिए हमने क्या किया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, जो उनका जो नीचे वाला यानी कि जो फैक्टर होते हैं क्या होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। ये हमने किससे सीखा है थ्योरम 1.5 से और 6 से। ठीक है ना, सो अभी इससे क्या कह सकते हैं कि जो इसका जो यानी कि जो ये फैक्टर होगा यानी कि जो क्या होगा फैक्टर होंगे ये 2 और 5 यानी कि इनकी फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, इनकी पावर भी हो सकते हैं या फिर सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अब देखिए इसके बाद चलते हैं इसकी ओर। अब देखिए इसमें दो देख सकते हैं आप बार बार ना तो ये देखो रिपीट हो रही हैं,
से मतलब या तो एक डिजिट आना चाहिए पॉइंट के बाद, ना ये कहीं पर टर्मिनेट यानी कि ना ये कहीं पर रुक रहे हैं और ना ही इनमें कोई सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर 0 1 थी, इसके बाद यहाँ पर 2 आ गई, इसके बाद 3, ऐसे चल बढ़ती जा रही है जीरो की संख्या। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन पर निकले कि यानी कि जो ये नंबर होगा ये किसकी फॉर्म में होगा, इरेशनल है, और इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब कोई फैक्ट नहीं है, सब हम इसमें सीधा लिख देंगे इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर यानी कि जो ये नंबर होगा ये हमारा इरेशनल होगा। और पी बाई क्या होगी, जो फैक्टर है इसके बारे में हमारा यानी कि जो हमारा क्या हुआ है ये कंडीशन में सेटिस्फाई है, यानी कि क्या 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम 43.123456789 के ऊपर बार, यानी कि जो बार का मतलब होता है कि यानी कि जो ये डिजिट है, जितने डिजिट के ऊपर बार है इनका मतलब होता है कि ये टर्मिनेट हो रहे हैं बार बार। ठीक है ना, ये और रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, सो अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स के लिए हमने क्या किया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये तो कंफर्म होगा कि ये रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो पी वाई क्या होगी फॉर्म में, और टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, जो क्या हुआ है ये 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर m मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, सॉरी 5 की पावर m, जो इसकी फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूं, सो वी कैन से, पहले हम लिख देंगे इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिखने के बाद हम नंबर की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट फैक्टर्स ऑफ क्यू, फैक्टर्स ऑफ क्यू is not in the form of, in the, मैं नीचे लिख रहा हूं फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। ठीक है ना, यानी कि जो इसके जो क्या होंगे फैक्टर होंगे ये किसकी फॉर्म में नहीं होंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m। ठीक है ना, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। सो ये था आपका जो लास्ट क्वेश्चन था 1.4 एक्सरसाइज का, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो मिलते हैं चैप्टर 2 की वीडियो में।